हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज 7.00 के ऊपर ओपन हुआ। 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है, वहाँ से 7.20 का हाई बनाता है और 6.60 का लो बना डालता है। 2:27 का टाइम हो रहा है। 6.65 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 3.62% डाउन है। 359.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक जो भारत सरकार है, इसको एक पॉइंट के ऊपर कंसर्न करना पड़ रहा है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बात को लेकर के काफ़ी चिंतित है। वो जानते हैं क्या? वो ये है दोस्तों कि लीगली एक तरीका है, एक बाकी जितनी 17 कंपनीज है जिनके ऊपर रेट्रो टैक्स का इम्पैक्ट पड़ा है, ये 17 कंपनीज लीगल तरीके से भारत सरकार के अगेंस्ट डिमांड कर सकती हैं। उन सारी डैमेजेस और जो जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट है या फिर जो भी इस तरीके की कॉस्ट एक्रूड हुई है, उन सभी की डिमांड करने के लिए भारत सरकार इसका ठीक उल्टा चाहती है। भारत सरकार चाहती है कि ये कंपनीज़ जो हैं इस बात को मेक श्योर करें कि भारत सरकार जितना टैक्स कलेक्ट करी है इन सभी कंपनीज से रेट्रो टैक्स के रूप में, वो सारे टैक्स का प्रिंसिपल पार्ट भारत सरकार वापस कर देगी। लेकिन साथ साथ में इन कंपनीज़ को एक शर्त माननी पड़ेगी कि ये किसी भी तरीके की डैमेज कॉस्ट या फिर जो भी इस तरीके की कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इन सभी को स्क्रैप करना पड़ेगा। यानी इन सभी को ज़ीरो करना पड़ेगा। यानी इनकी डिमांड ये नहीं करेंगे। ये एक शर्त है और ये शर्त के साथ में इन्होंने इस बिल को पास किया है। राइट, तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन पीएलसी तो इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया है कि वो भारत सरकार जो चाहती है उसके लिए सेटलमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पे वोडाफोन का कहना है कि सरकार ने जो जो चीज़ें अभी तक बताई हैं, जिस तरीके से करने को कहा है, अगर ठीक वैसे के वैसे ही होता है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोडाफोन के अलावा जो और भी 17 कंपनीज़ हैं, उन सभी से सरकार को चिंता इस बात को लेकर के है कि वो लीगली उनके पास एक ऑप्शन है सरकार को चैलेंज करने का, तो क्यों छोड़ेंगे? अगर ऐसा होता है कि भारत सरकार को लीगली उस डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ वोडाफोन के ऊपर भी अप्लाई होगी। अगर भारत सरकार मान जाती है कि डैमेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट को भी पे करना पड़ेगा, तो उस केस में वोडाफोन पीएलसी के लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये अभी लेटेस्ट आज की ही अपडेट है वोडाफोन की तरफ से। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा हेडिंग, वोडाफोन ओपन टू सेटलिंग रेट्रो टैक्स रो विद इंडिया। आपको पता होगा 67% के आसपास की हिस्सेदारी वोडाफोन पीएलसी ने हचिसन एक एक्चुअली में टेलीकॉम कंपनी थी, हचिसन स्टार करके। ओके, तो इसके अंदर इन्होंने एक्वायर किया था। तो यहाँ पे इसी के चलते टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर टैक्स इंडियन डोमेस्टिक गेन के ऊपर जो है टैक्सेबल बताया था, जिसको लेकर के हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय इग्नोर किया था, मना किया था कि ये ट्रांजैक्शन जो है टैक्सेबल नहीं है। लेकिन भारत सरकार उसको करने के लिए 2012 में आकर के एग्जिस्टिंग इनकम लॉज, टैक्स लॉज के अंदर चेंजेस लेके आती है ताकि टैक्स की वसूली कर सके। 2012 में मोदी सरकार नहीं थी, ये बात आपको नोटिस करना चाहिए। तो बहरहाल मोदी सरकार ने इसको ख़त्म किया है, एक्स कर दिया, हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे सरकार ने कहा है वैसे हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे आर्बिट्रल पैनल ने यहाँ पे वोडाफोन से जुड़े हुए जो लीगल रिप्रेजेंटेशंस हैं और जितने भी जुड़ी हुई कॉस्ट्स हैं, इन सभी को पे करने के लिए कहा तो था। लेकिन वोडाफोन अब देखिए क्या करता है आगे। जिस तरीके से डिमांड कर रही है सरकार, जिस तरीके से वोडाफोन सरकार जो प्रेजेंट कर रही है, उस तरीके से वोडाफोन अभी तो खुश है। और लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप
जो है एक रिलीफ पैकेज जो है वोडाफोन आइडिया के लिए तैयार कीजिए। तो दोस्तों उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी कोई उसको लेकर के अपडेट नहीं आ पाई है, लेकिन जल्दी ही आ सकती है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ जितना जल्दी से जल्दी हो उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें डिले करना एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, हम सभी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि ये काम बहुत जल्दी हो, ताकि वोडाफोन आइडिया अपने पेस को पकड़ सके। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी वो स्लो डाउन हो चुका है और एक तरीके से एक एक दिन नुकसान हो रहा है, राइट? ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आगे जल्दी ही कुछ होने वाला है, एंड जो कुछ होगा आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ये देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब जो जो चीज़ें डेवलपमेंट होंगी मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।